नमस्कार, टीसीपी 24 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अपूर्वा सिंह। कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी आई है जिसने दुनिया भर को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना से जुड़ी कई अफवाहें भी इन दिनों चर्चा में रही हैं। कोरोना काल आम लोगों के लिए मुश्किल घड़ी साबित हो रही है। इस दौर में कई भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। कोरोना से संबंधित कई सवाल आपके मन में खड़े हो रहे होंगे, जिनका जवाब जानना भी जरूरी है। टीसीपी 24 के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस आखिर क्या है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं। पर उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है। मार्च से ही लागू लॉकडाउन में अब अलग अलग तरह की पाबंदियां व अलग अलग तरह की राहत दी जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि न्यू नॉर्मल क्या है, साथ ही न्यू नॉर्मल के आने के बाद लोगों की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए हैं। कोरोना एक वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है और पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है। इस रोग की शुरुआत जुकाम एवं खांसी मात्र से होती है, जो धीरे धीरे आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है और रोगी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करती है। इतनी बुरी तरह कि कई बार रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। पर कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बचाव खुद के हाथों में ही है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर कोरोना के बचाव बड़े ही आसानी से किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन पाई है, पर चूंकि कोरोना एक वायरल है तो ह्यूमन बॉडी इससे खुद फाइट करती है। आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी वायरल से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा कई नियम भी लागू किए गए हैं। उन नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई भी की जाती है। WHO ने कुछ सावधानियों की सूची निकाली है और ये भी बताया है कि कोरोना से बचाव के ये मूल मंत्र हैं। आइए इन्हें विस्तार में जानते हैं। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से करीब 20 से 30 सेकंड तक धोना चाहिए। अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर ही रखना चाहिए, जिससे कि संक्रमण होने पर भी वायरस आपके अंदर ना जा पा सके। हमेशा लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं। भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें और अगर जाते भी हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। कोरोना वायरस के बचाव के लिए हमेशा मास्क, ग्लव्स, हेड कैप, सैनिटाइजर का उपयोग करें। जैसा कि आप सब जानते हैं और हमने आपको बताया भी है कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए पिछले लगभग 90 दिनों से पूरे देश में लॉकडाउन था। लॉकडाउन 3 चरणों में कराया गया था। हालांकि समय के साथ कई सारी चीज़ों में छूट भी दी गई थी। इस वक्त पूरे देश में अनलॉक 1 का दौर चल रहा है। लोगों की आम दिनचर्या की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन लगभग 90 दिनों के लॉकडाउन के बाद वापस से अपनी दिनचर्या को शुरू करना, वो भी इतनी सारे बदलाव के साथ, लोगों के लिए आसान नहीं है। आइए जानते हैं कि 90 दिनों के लॉकडाउन के बाद लोगों के दिनचर्या और व्यवसाय पर क्या असर आए हैं। 90 दिनों के लॉकडाउन के बाद पिछले कुछ दिनों से वापस से लोगों की दिनचर्या और व्यवसायों की शुरुआत की गई है, पर यह अनलॉक का दौर पहले की तरह नहीं है। लोगों की निजी और पेशेवर जिंदगी में कुछ बदलाव आए हैं। आम दिनों में लोग जरूरत पड़ने पर पूरे दिन में 3 से 4 बार अपने हाथों को धोते थे, पर अब लगभग 20 से 30 बार लोगों को अपने हाथों को धोना पड़ रहा है। आमतौर पर लोगों के पर्स में पैसे, रुमाल और कुछ छोटी छोटी चीजें होती थी, पर अब उन्हीं पर्सों में सैनिटाइजर और मास्क भी रहने लगे हैं। आम दिनों में लोग खुलेआम अपनी मर्जी से जैसे भी और कहीं पर भी घूम सकते थे, पर अब कहीं भी जाने के लिए मास्क, ग्लव्स पहनना अनिवार्य हो चुका है। बिना इन चीजों के आप अब कहीं भी नहीं जा सकते। किसी दुकान हो, किसी के घर हो, चाहे मंदिर ही क्यों ना हो, आप बिना मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के कहीं भी नहीं जा सकते। कोरोना के इस दौर में साफ सफाई का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ रहा है। लोगों के खान पान से लेके लोगों के पहनावे में भी काफी बदलाव आए हैं। मास्क और सैनिटाइजर तो लोगों के जीवन का एक हिस्सा ही बन गया है। इस लॉक अनलॉक के दौर ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक के जीवन में प्रभाव डालने हैं। तो ये थी कोरोना से जुड़ी कुछ जानकारियां, पर यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे
कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बचाव करें। मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा इस्तेमाल करें और आज भी ज़रूरत पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।